दरअसल भरतपुर में दो गुटों के बीच मीट की दुकान को लेकर चल रहा झगड़ा फसाद में बदल गया। इसी मुकदमे में आरोपी पक्ष पर कोर्ट ने 600 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसके बाद ये लोग जश्न मनाने लगे। आरोप है कि जश्न के दौरान शराब भी परोसी जा रही थी। जश्न के दौरान दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों ने जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को मामले को शांत कराया गया। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इलाके को पूरी तरीके से सील कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान बोतल और पत्थर बरामद हुए हैं। दोनों गुटों के बीच करीब आधा घंटा पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की जो घटना है वो पेश आई। वहीं मंत्री सुभाष गर्ग ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। मंत्री सुभाष गर्ग जयपुर से भरतपुर के लिए रवाना हुए हैं। 11 बजे दोनों पक्षों की तरफ से शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की तरफ से किस तरीके से एक्शन लिया गया। मौके पर पुलिस इस वक्त तैनात है। जश्न के दौरान ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए। मीट की दुकान को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था। 600 रुपए का जुर्माना जो है लगाया गया था, जिसके बाद जश्न यहां पर मनाया जा रहा था, जिसमें ये दो गुट आपस में भिड़े। पुलिस ने 15 लोगों को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हिरासत में लिया है। इसके अलावा जो मौके से तलाशी पुलिस की तरफ से ली गई है, वहाँ से पत्थर भी बड़ी मात्रा में बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, हिरासत में लिया गया है। वैसे प्रदेश में एक के बाद एक जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, ये कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं कि ये सब सिर्फ एक संयोग है, एक के बाद एक तमाम तरीके से घटनाओं का सामने आना, या फिर ये कोई नया प्रयोग है। तो जश्न के दौरान दोनों गुट आपस में भिड़ गए। मीट की दुकान को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद था। 15 लोगों को पुलिस ने इसमें हिरासत में लिया है। भरतपुर का दरअसल ये पूरा मामला है। कैबिनेट मंत्री सुभाष गर्ग साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुभाष साहब, ये स्थिति एक बार फिर से ऐसी बनती हुई जिस तरीके से नजर आई है, कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि बार बार ये तमाम चीजें होना आखिर क्या जो है वो दर्शाता है। और दूसरा, जब आप वहां पर पहुंचे, आपने क्या कुछ अपील की, लोगों से बात की, क्या आपने समझा? देखिए, पहली बात तो ये पक्षों का कोई आपसी रंजिश का मामला था पुराना। जी जी। और उसमें कोई था जिसके वजह से एक पक्ष के लोग बरी हो गए थे, तो वो कोई सेलिब्रेशन कर रहे थे, जिसके आपस में कहासुनी हो गई, जो मेरे को रिपोर्ट मिली है। जी जी। और अब पूरी तरह पुलिस और प्रशासन ने बिल्कुल एहतियात तौर पर तुरंत कदम उठाते हुए और स्थिति कंट्रोल कर ली। कोई ऐसी अप्रिय घटना उस तरह से नहीं हुई, ना कोई जो उसकी कई मीडिया वाले लोगों ने कहा है कि घायल हो गए लोग, तलवारें चली, ये कुछ नहीं हुआ है। पत्थरबाजी हुई है ना, लेकिन स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में और सारी स्थिति सभी पक्षों समझाइश कर दी गई है दोनों ही पक्षों के लोगों से। और उनको कह दिया गया है, शांति समिति की बैठक भी अभी 11 बजे सब पक्षों को बुला करके की जा रही है। तो मैं समझता हूँ स्थिति पूरी तरह कंट्रोल है और ऐसा कोई वो चीज नहीं थी। प्रशासन ने तुरंत ही कंट्रोल कर लिया, कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाई, सिवाय थोड़ा सा टेंशन हुआ, तनाव हुआ, बदलाव हुआ। सुभाष गर्ग, क्योंकि जानकारी ये भी है कि जब तलाशी वहां पर ली गई है, बड़ी मात्रा में पत्थर जो है वहां पर बरामद किए गए हैं। जैसा आपने भी कहा कि पत्थरबाजी तो वहां पर हुई है, लेकिन ये एक साथ पत्थर कैसे पहुंच जाते हैं? सर, ये सवाल कहीं ना कहीं उठता है कि ये सब पहले से प्लान किया जाता है क्या? अब दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी हुई है जी, बताया गया। तो अभी तो जांच का, पुलिस का जांच का विषय है, वो कर रही है कि वहाँ पत्थर पहले से ही थे, जानबूझ के किए गए क्या है। और दूध का दूध, कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए 15-16 लोगों को, ठीक है जी जी। दोनों ही पक्षों के जो भी जिम्मेदार है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और मैं समझता हूँ कानून अपना काम करेगा, कोई भी हो जी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पक्ष का व्यक्ति है, वो दोषी है, उसको जो है पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष गर्ग मंत्री जो जानकारी यहाँ पर दे रहे थे कि किस तरीके से पूरा विवाद जो है वो हुआ। हालांकि उनका कहना है कि पुलिस ने जो कार्रवाई है वक्त रहते की है। किसी बड़ी घटना का ये रूप लेती घटना उससे पहले ही प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 11 बजे शांति समिति की जो बैठक है दोनों पक्षों की तरफ से बुलाई गई है।
वहीं जोधपुर में भले ही धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन नेता सियासत की रोटी सेकने में कोई कोर कसर